रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपका अता भाई, इस गारंटी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 5-4 मिनट की ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यकीनन आप फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, इसकी दावत को भी आम करेंगे। तो जैसा कि उन्वान आपने पढ़ा है, कुर्बानी का जानवर या मंडी जाने की एहतियातें। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमें कोविड-19 का सामना है और जब कुर्बानी के दिन आते हैं, जानवरों से हमारे राब्ते बढ़ते हैं, तो आपने एक वायरस का स्पेशली नाम सुना होगा, कॉन्गो वायरस। तो इस वायरस का भी यूँ समझ लें कि एक तरह से दौरा शुरू हो जाता है और हमें इत्तलात आना शुरू होती है मीडिया के ज़रिए कि इतने लोग इससे जो है मुतासिर हो गए हैं इस वायरस से। तो अब हमें करना क्या है? देखें, पहले तो माहिरीन ने हमें एहतियात बताई है कि मंडी कोशिश करें कि कम से कम आपका जाना हो। ज़ाहिर अब सुन्नत इब्राहिमी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा करनी है, कुर्बानी करनी है, लाज़मी तौर पर हमारे मतलब दीन का एक हिस्सा है जिन पर वाजिब है कुर्बानी। तो अब मंडी जब जाएं तो वही एहतियातें जो माहिरीन बता रहे हैं कि आपने मास्क लगाना है, फ़ासला रखना है, छोटे बच्चों को साथ नहीं ले जाना, 50 साल से ज़्यादा अफराद को साथ नहीं ले जाना, ख़वातीन को साथ नहीं ले जाना। और वैसे भी मंडी में इन दिनों में मेले झमेले का समा होता है, बेपर्दगी दीगर मतलब शरई मामलात, हर समझदार आदमी इसको अच्छी तरह से समझता है। तो मंडी आप चले गए, जानवर आपने ले लिया, खैरियत से जानवर ख़रीद के आप घर ले आए। तो अब घर के अंदर भी आपने ज़ाहिर एहतियातें करनी हैं। जानवर एहतियात नहीं करेगा और ज़ाहिर जानवर को तो आप मास्क लगाएंगे नहीं, वो मतलब लगाएगा भी नहीं मास्क। तो मास्क हम नहीं लगाना है, हमने फ़ासला रखना है जानवर से, उसकी खिदमत भी करनी है, घुमाना फिराना है, सारे मामलात हैं। इसी तरह बच्चों को जो है वो जानवर से दूर रखना है। बड़े कोशिश करके जानवर के ज़्यादा करीब ना जाएं, इससे ज़्यादा मतलब कि राब्ते की कोशिश ना करें। तो इन तमाम मामलात के ऊपर जब हमारा अमल होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो खैरियत से हमारे ये कुर्बानी के दिन गुजर जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से जहाँ आप कुर्बानी करेंगे, ज़ाहिर है कि खून बहता है, फिर वो उसमें स्मेल पैदा होती है। उस जगह को भी कोशिश करके अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए धोएं, साफ़ करें, बाद में चूने वगैरह का छिड़काव कर दें, उससे बदबू ख़त्म हो जाती है और जरासीम वगैरह मर जाते हैं। और गोश्त को भी ज़्यादा टाइम फ्रीज़ ना करें। आपने अमूमन डॉक्टर से सुना होगा कि जैसे आजकल कोरोना के मामला चल रहे हैं, गोश्त कम से कम खाएं, सब्ज़ी फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और ये कोरोना जो है यूँ समझ लें कि अभी इसने कुछ वक्त हमारे साथ चलना है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। अल्लाह सबको महफूज रखे। तो अब इसमें ये नहीं है कि हम जनाब अरसे दराज तक गोश्त को फ्रीज़ कर रहे हैं, फिर हम उलमा से सवाल भी पूछ रहे हैं, मालूमात भी कर रहे हैं। ज़ाहिर फ्रीज़ करना, गोश्त रखना जायज़ है, बिल्कुल आपका हक़ है, लेकिन कोशिश करें कि इसको एक आध महीने के अंदर इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें। तो ये सारी की सारी मेरे प्यारे भाइयों एहतियातें करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अब उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी दावत को आम करें। इन तमाम मामलात में आपका एक भी ख़र्चा नहीं होना, मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं जाना। ज़ाहिर है कि आपकी इस नेकी की दावत से, इस अच्छाई से अगर किसी का दिल चोट खा जाएगा और चैनल पे कोई आने वाली अच्छी बात उसे पसंद आ जाएगी, तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी सवाब जारिया होगा। और दूसरी अहम तरीन बात मैं आपको ये बताऊं कि इस चैनल पर करीब इंशाअल्लाह हम स्टोरीज़ शेयर करेंगे, अच्छी हिकायात, कहानियाँ, अक़ीदे इस्लाह की अमाल, फिर जो अक़ीदे इस्लाह की अमाल की जो है वो इस्लाह, और फिर जो भी मौक़े आएंगे, इवेंट्स आएंगे, जैसे मतलब शब क़दर, शब मेराज, ईद, दीगर मतलब मामलात हैं, तो उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला आपको मालूमात शेयर की जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा और ये चैनल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका फैमिली चैनल बनेगा। इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।